तुलसी जी को हरा बनाने के लिए, उन्हें फिर से ग्रोथ बनाने के लिए आपको अपने तुलसी जी के पौधे पर कुछ काम करने होंगे। जैसे कि अगर आपके तुलसी जी के पौधे पर भी इस तरह से मंजरियाँ निकली हुई हैं, तो आप उन्हें तोड़कर तुरंत हटा दें। इन्हें यहाँ वहाँ ना फेंकें, क्योंकि तुलसी जी हमारी पूजनीय होती है, तो इन्हें आप बहुत सारे यूजेस में ला सकते हैं। इन्हें आप अपने तुलसी जी के गमलों में ऐसे वापस डाल सकते हैं। और अगर आपकी मंजरियाँ अभी हरी दिख रही हैं आपको, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आप इसको अपनी चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपके अगर तुलसी जी के पौधे पर कोई भी ब्रांच आपको सूखी हुई दिख रही है, तो आपको उस ब्रांच को तुरंत जो है कट करके ऐसे हटा देना। आप चाहें तो इस टाइम अपने तुलसी जी की प्रूनिंग कर सकते हैं उन्हें अच्छा शेप देने के लिए। तो मैं अपने प्लांट को यहाँ से प्रून कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल एक सा शेप में आ जाएगा। तो आप भी फ्रेंड्स, अगर आपका तुलसी जी का पौधा इधर उधर अगर उसकी ब्रांचेस जा रही हैं, और आप ये मेक श्योर करिए कि जो भी ब्रांचेस टूटी हैं आप उन्हें किसी ऐसी जगह पे ना फेंके जहाँ पर उनका किसी का पैर पड़े उन पर। आप उसको वापस फिर तुलसी जी के गमले में डाल दें। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारा तुलसी जी का पौधा ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होने के इसके दो ही कारण होते हैं, विंटर्स होती हैं या तो ओवर वाटरिंग। तो फ्रेंड्स, अगर हम विंटर में भी अपनी तुलसी जी का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं अपने तुलसी जी के प्लांट का, तो भी ये सर्दियों में अक्सर ख़राब हो जाती हैं। या फिर हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम बिना पानी चेक किए हुए अपने तुलसी जी के पौधे में पानी देते हैं, तो हमारा पौधा नीचे से गलना शुरू कर देता है और तुलसी जी का पौधा मर जाता है। इसलिए आपको जब भी अपने तुलसी जी के पौधे में पानी देना है, तो आप ये उसकी मिट्टी को पहले चेक कीजिए कि अगर मिट्टी आपकी सूखी हुई है तो ही आपको उसमें पानी देना है, नहीं तो आपको उसमें पानी बिल्कुल मत देना है। ऐसे गर्मियाँ अब आएंगी तो आपको एक दिन छोड़ के उसमें पानी देना। और ये सोचिए कि अगर बरसात का ऐसे मौसम आ जाएगा, तो उस टाइम आपको कोशिश करें कि तुलसी जी के प्लांट में पानी ना दें, क्योंकि उस टाइम जो बारिश होती है उसका पानी इस पौधे के लिए काफ़ी होता है। और अगर आपके तुलसी जी के प्लांट पर भी काले कीड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपने तुलसी जी के प्लांट पर हल्दी डालनी है और आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर आपके प्लांट्स पर ज़्यादा कीड़े हैं, तो आप हल्दी का पानी में डालकर हल्दी को उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे आपके प्लांट्स पर जो भी इंसेक्ट वगैरह का अटैक है, जो जो काले कीड़े हो जाते हैं हमारे तुलसी जी के प्लांट पर, वो जो है धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगे। अगर एक बार करने से आपके प्लांट पर अभी वो समस्या अगर नहीं ख़त्म होती है, तो आप ये प्रक्रिया हफ्ते या 10 दिन के बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। और अगर आप अपने तुलसी जी के पौधे को घना बनाना चाहते हैं, तो जैसे ये टिप होता है, आपको टिप से इस तरह से अपनी तुलसी जी की पिंचिंग कर देनी है। तो इसके करने से फ्रेंड्स क्या होगा, एक तो हमारी जो तुलसी जी का प्लांट है उसमें मंजरी नहीं निकलेंगी, और जहाँ से हमने पिंचिंग की है वहीं से हमारा तुलसी जी का जो पौधा है वो घना होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने पौधे को घना बनाना है, तो आप भी सारी ब्रांचेस पर इस तरह से पिंचिंग कर देंगे, तो आपका तुलसी जी का पौधा जो है वो भी घना हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर आपका तुलसी जी के पौधे पर अगर आपने गमले में हल्दी डाली है, तो ये एंटी जो है फंगल का काम करती है। आपके पौधे में कोई भी अगर मिट्टी में फंगस होगा, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आप इसका यूज़ अपने प्लांट पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और आपको ये काम कोशिश करनी है कि आप ये काम जो भी कर रहे हैं, ये आप शाम के टाइम करें। दिन में बिल्कुल भी आपको धूप के टाइम पे नहीं करना है। ये सारा काम आप शाम को करें। और इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हल्दी जब भी आपने इसमें प्लांट में अगर आपने डाला है मिट्टी में, तो आपको उसके तुरंत बाद आपको वाटरिंग नहीं करनी है, आप उसको नेक्स्ट डे ही पानी दें। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई तुलसी जी के कीड़ों की। इसके बाद हम बात करते हैं हमें अपने तुलसी जी के प्लांट पर कौन सा फर्टिलाइज़र देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इप्सम सॉल्ट, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो हमारे प्लांट्स की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है ग्रोथ के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाता है जड़ों को। तो ये हमने 1 चम्मच यूज़ किया। आप चाहें तो इसका पानी में लिक्विड बना के भी अपने पौधे में दे सकते हैं। इससे हमारी जड़ें और अच्छे से फैलेंगी और हमारा पौधा और स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में ये हेल्प करे। तो आप ये भी अगर आप फेब के मंथ में अपने तुलसी जी के पौधे में अगर इप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते हैं या इप्सम सॉल्ट उसकी मिट्टी में अगर देते हैं, तो आपका पौधा भी बहुत जल्दी से ग्रो करेगा।
तो आपको तुलसी जी के प्लांट में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 महीने में भी अगर फर्टिलाइज़र देंगे अपनी तुलसी जी के प्लांट को, तो ये काफ़ी होता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत फ्रेंड्स नहीं होती है। अभी जब बरसात का टाइम होगा तो ये अपने आप ही ग्रोथ पर बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो आप भी अपने प्लांट को ऐसे फर्टिलाइज़र दीजिए। और आपको सनलाइट का बहुत ध्यान रखना है। तुलसी जी को आपको पूरे सन में रखना है, पूरी धूप में। आप इसको बिल्कुल भी छाया में मत रखिए, नहीं तो ये अच्छे से आपका प्लांट ग्रो नहीं होगा और आपका प्लांट जो है वो डेड भी हो सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।